आपकी ये जो क्लास है, इस क्लास का नाम रखा है हमने संस्कृत फॉर आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें आपको क्या-क्या आनी चाहिए या क्या-क्या चीज़ें में आपकी कमांड होनी चाहिए, उन चीज़ों पे हम एक-एक करके जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे और उसमें उसको इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, हमने वदतु संस्कृतम का जो सेशन किया था, तो उस सेशन में हमने 4 प्रकार के शब्द पढ़े थे। आपको वो 4 प्रकार मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। 4 प्रकार हमने पुल्लिंग का एक प्रकार देखा था, अकारांत पुल्लिंग, जैसे कि रामः, कृष्णः, देवः, छात्रः, अध्यापकः, ये पुल्लिंग प्रकार। स्त्रीलिंग के 2 टाइप्स हमने देखे थे, आकारांत और ईकारांत। आकारांत का मतलब जिसके लास्ट में आ की मात्रा आती है, जैसे रमा, छात्रा, शिक्षिका, अध्यापिका, ऐसा। ई की मात्रा जिनके लास्ट में ई, बड़ी ई की मात्रा आती है, उन्हें ईकारांत शब्द कहते हैं, जैसे नदी, देवी, है ना, और सूची, घटी, कूपी, ये सारे शब्द, लेखनी, अंकनी। और एक चौथा प्रकार हमने पढ़ा था नपुंसक लिंग, जिस वो भी अकारांत ही होता है, लेकिन नपुंसक लिंग होता है। पहचानते कैसे हैं? लास्ट में आधा म आता है। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, ये सब। अब आज की कक्षा में हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है आज की कक्षा का, कि आपको विभक्ति वल्लरी एक पुस्तक विलोप सर ने आपको दी होंगी या आपके पास होंगी विभक्ति वल्लरी। तो जो विभक्ति वल्लरी की जो पुस्तक है वो पुस्तक हमें कवर करनी है। ठीक है, अब उस पुस्तक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसमें से अपन कवर कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो विभक्ति वल्लरी की पुस्तक में आप देखिए, आपको कई प्रकार के शब्द रूप देखने को मिलेंगे। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट है शब्द रूप। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको अकारांत शब्द रूप आते हैं? विवेक और प्रेरणा 2, महक 3, रूपाली 4, बस 4 ही लोगों को आते हैं। निधि ने हाँ, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी को अकारांत कमलेश ने नीचे थम किया है, मतलब आपको नहीं आता है क्या? माइक चालू कीजिए कमलेश आपका। नो सर, अच्छे से नहीं आता है। अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा पहला टास्क रहने वाला है अकारांत शब्द रूप। अब अकारांत शब्द रूप जिनको आते हैं, कोई एक आधा शब्द रूप बताइए। कोई भी एक नाम बताइए शब्द रूप में। हम एक काम करें, छात्र शब्द ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? छात्र। अब मुझे बताइए, छात्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है? कोई भी आप में से बताइए, छात्र शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? हाँ, महक ने बताया पुल्लिंग, बरोबर। तो छात्र शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब इसके जो रूप चलेंगे वो किस प्रकार से चलेंगे? वो चलेंगे अकारांत पुल्लिंग के समान। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक टेबल बनाइए। उस टेबल में यहाँ पर लिखिए विभक्ति। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर ऐसा लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए एक वचन, फिर ऐसा लाइन खींच दीजिए, फिर लिखिए द्विवचन। ठीक है, फिर ऐसा लाइन बना दीजिए, फिर लिखेंगे अपन बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से हमें टेबल बना लेना है। आप अपनी नोटबुक में टेबल बना लीजिए। कोई भी एक अकारांत शब्द हमें याद करना है, कोई भी एक। जैसे कि ये छात्र शब्द हमने ले लिया, अपन छात्र शब्द ले सकते हैं। और कोई शब्द आपको लेना है जो आपके काम आता हो तो वो बताइए, अपन वो भी शब्द ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि छात्र ही लेना है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। कोई अगर दूसरा शब्द लेना है तो आप सजेस्ट कीजिए, नहीं तो अपन छात्र शब्द से कंटिन्यू करते हैं। वात शब्द, ठीक है, ओके, वात शब्द लेते हैं। वात शब्द आपको कोर्स में आता है क्या?
ठीक है, वात शब्द लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, विभक्तियां कितने प्रकार की होती है? जिसको आता है वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। विभक्तियां कितने प्रकार की होती है? हाँ, 7 सर। 7 प्रकार, मुझे आंसर में भी मिला है 7। ठीक है, क्या क्या विभक्तियां हैं? पहली विभक्ति का क्या नाम है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, बढ़िया, प्रथमा। दूसरी विभक्ति द्वितीय। द्वितीया। दैट मीन्स कि जिस प्रकार से हमारा जो संख्या वाला चैप्टर होता है ना, प्रथम द्वितीय, उसी प्रकार से विभक्तियां चलती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ऐसा करते करते हम कहाँ तक आएंगे? सप्तमी तक आएंगे। हाँ, एक मिनट, सप्तमी के बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ, किसी ने संबोधन। तो मुझे बताइए, संबोधन में और विभक्तियों में कोई अंतर है? संबोधन जो आप, संबोधन का कारक नहीं होता सर। हाँ, संबोधन, ये जो शब्द है क्या नहीं होता है इसको? कारक नहीं होता है सर संबोधन हाँ, से। कारक नहीं होता है, ठीक है, अभी अपना विभक्ति का विषय चल रहा है। कारक जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। कारक तो षष्ठी विभक्ति में भी नहीं होता है। संबंध को भी कारक नहीं बोलते। सर संबोधन अगर किसी को मतलब बुलाना है तो हम उसको मतलब करते हैं, बुलाने को संबोधन बोलते हैं। हाँ, मतलब बरोबर। तो हे देव, संबोधन अगर जो हे है, राम। बिल्कुल बिल्कुल बरोबर, संबोधन जो है एक्चुअली कैसा है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति वो लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनमें अंतर होता नहीं है। आपने अगर कारक पढ़े हैं तो कारक में एक संबोधने प्रथमा ऐसा एक सूत्र भी आता है कारक में, है ना, अथवा संबोधने च ऐसा सूत्र आता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें कर्ता कारक में तो होता ही है, साथ में संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए इसको विभक्तियों में सबसे लास्ट में या फिर प्रथमा के तुरंत बाद लिखा जाता है। तो कभी भी आप मार्केट में बुक देखेंगे ना विभक्ति वाली, तो उसमें दो टाइप से मिलता है। जनरली जो अपन देखते हैं उसमें ऐसी टेबल बनी होती है, उसमें जैसे विभक्तियां जहाँ चालू होती है तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी ऐसा करके सप्तमी तक आता है और संबोधन होता है लास्ट में। दूसरा एक टाइप है इसकी विभक्तियों की जो बुक होती है उसमें, कि कभी कभी कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जिसमें प्रथमा विभक्ति लिखी होती है, प्रथमा के तुरंत नीचे संबोधन लिखा होता है, उसके बाद फिर द्वितीय से सप्तमी तक आपको ऐसी बुक भी देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकार एक ही है, बस लिखने की टेक्निक अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में जो है संबोधन को और प्रथमा को एक साथ याद किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में प्रथमा से सप्तमी तक याद करते हैं और संबोधन को याद करने की जरूरत नहीं होती, वो प्रथमा जैसा होता है इसलिए उसको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही अंतर है, बाकी और कोई ज्यादा विशेष अंतर है नहीं। तो अब अपन वापस आते हैं हमारे वात शब्द के ऊपर। वात शब्द की प्रथमा विभक्ति जिसको आती है वो बताइए। वाते हैं वातो वातः प्रथमा। वातः, वातौ, और आगे बहुवचन वातः। वाताः। ठीक है, वातः, वातौ, वाताः, प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, जिनको अकारांत पुल्लिंग नहीं आता है उन्होंने ये लिख लेना है, जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्होंने स्ट्रिक्टली लिख लेना है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बनाते समय क्या करेंगे? वातः की जगह क्या हो जाएगा? वातम। वातम, विसर्ग को हटाकर म लगा देंगे, वातम। द्विवचन में कोई परिवर्तन है क्या? नो सर। वो एज इट इज रहेगा, वातम, वातौ। और बहुवचन वातान। 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 देखिए, अभी तो हम जो है अजंत या स्वरांत शब्द देख रहे हैं। वस्तुतः जब आप हलंत शब्द वगैरह देखेंगे ना तो वहां भी आपको या फिर रुकारांत, एकारांत, ये सब शब्द देखेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि स्त्रीलिंग का जनरली प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन एक जैसा होता है प्रायः। ठीक है, लेकिन पुल्लिंग में ही ये जो न लगता है ना, ये पुल्लिंग में ही अंतर समझ में आता है हमें कि न लगा है इसलिए पुल्लिंग शब्द है। जैसे एक बात बताइए, विधि शब्द है, क्या शब्द है? विधि। जब आगे पढ़ेंगे तब तो आएगा ही, बताऊंगा ही। विधि शब्द है। अब विधि शब्द को हम स्त्रीलिंग में गिनेंगे या पुल्लिंग में गिनेंगे? अगर किसी को आता है तो बताइए। स्त्रीलिंग।
हाँ, विधि शब्द जो है वस्तुतः वो पुल्लिंग में गिना जाता है, ईकारांत पुल्लिंग शब्द है ना? तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुवचन में न लगता है लास्ट में, इसी से पहचाना जाता है कि वो पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो न नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी एक पहचान करना आपको सिखाएंगे इस क्लास में। अपन आगे चल के एक एक करके सभी चीजों को बारीकी से सीखेंगे, ताकि क्या है, शब्द देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग कैसे निकाला जाए। ओके, अब तृतीय विभक्ति पर आते हैं हम। तृतीय विभक्ति बताइए क्या बनेगी? वातेन वाताभ्याम वातहि। हाँ, वातेन। न को हलंत आएगा क्या? यस सर। न को नो हलंत सर, आएगा? नहीं आएगा। हाँ, हलंत नहीं आएगा। वातेन वाताभ्याम और वातैहि। ठीक है, ये ऐ की जो मात्रा है ये केवल अकारांत के लिए ही है, बाकी जगह पे भी लगता है। ठीक है, चतुर्थी। चतुर्थी बोलिए। वाताय वाताभ्याम वातेभ्य। वाताय, इसके य को हलंत है क्या? नो सर। और ये वाताभ्याम एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वातेभ्यः। आपको दिख रहा है ना बरोबर स्क्रीन पे? नहीं, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है कि नहीं की हुई है, मुझे वो ध्यान नहीं है। नहीं किए सर। नहीं किया नहीं किया, सर। फिर आप थंब क्यों बता रहे हैं कि दिख रहा है ऐसा? नहीं सर, नहीं दिख रही सर। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे तो इतनी Yes, देर से sir. बताना था ना, मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। वाताय वाताभ्याम वातेभ्यः। ठीक है, चतुर्थी तक अपन आ गए। अब आते हैं पंचमी। पंचमी सर बोलिए। अभी भी नहीं रहा। क्या हो गया? क्या हुआ, क्या नहीं दिख रहा है? सर हमको दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है उसके पीछे कारण हो सकता है आपका नेटवर्क कुछ इश्यू रहे, आप रीज्वाइन करके देखिए एक बार। महक ने बोला नहीं दिख रहा है। आप एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा रीज्वाइन कीजिए, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। हाँ, पंचमी विभक्ति बोलिए। वातात वाताभ्याम वातेभ्य। वातात वाताभ्याम सेम टू सेम रहेगा, और वातेभ्य भी सेम टू सेम रहेगा। ये वातात के त को हलंत लगेगा क्या? यस सर। हाँ, यहाँ हलंत लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तृतीया में चतुर्थी में हलंत नहीं लगाना है, पंचमी में हलंत लगता है। पंचमी हो गई, अब आते हैं षष्ठी। षष्ठी क्या होगी? वातस्य वातयो वातानाम। दोबारा बोलिए, जिसने अभी बोला वो वातस्य दोबारा बोलिए। वातस्य वातयो वातयो। वातयो वातानाम। हाँ, वातस्य। देखिए, हाँ, आपका यूपी या राजस्थान से है क्या जिन्होंने अभी बोला? यस सर। हाँ, ये जो हम जो स का उच्चारण करते हैं ना, कहाँ से, यूपी से कि राजस्थान से? राजस्थान। बस बरोबर, क्योंकि ये जो स का उच्चारण है ना, राजस्थान में श की तरह होता है। अधिकतम राजस्थानियों की ये प्रॉब्लम है, किसी समय पे मेरी भी हुआ करती थी, अभी नहीं है। तो आपको अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। वातस्य, आगे बोलिए क्या है? वातयो हाँ, वातयोः वातानाम। वातानाम।
देखिए एक प्रॉब्लम कभी-कभी आती है कि यहाँ पर न की जगह पे कभी-कभी ऐसा जैसे नाम आया ना लास्ट में नाम, तो कहीं-कहीं पर नाम ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है? जैसे कि रामाणाम, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता लगाएँगे कि कहाँ पर न लगाना है और कहाँ पर न लगाना है? तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ देखनी है। देखना है एक तो र और एक देखना है श। ठीक है? र और श को देखेंगे, जहाँ जिस शब्द में हमें र और श दिखेंगे तो वहाँ पर तो लगेगा ण। ठीक है? जहाँ पर र और श नहीं दिखेगा वहाँ पर लगेगा न, पुल्लिंग में। ठीक है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग दोनों जगह पे ये चीज़ अप्लाई होगी। एक सूत्र आता है व्याकरण में रसाभ्याम नोणः, वो बताता है कि र और श के साथ में बाण का जो ण होता है, उस ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? ये आप चाहें तो नोट करके रख लीजिए कि र और श वर्ण जहाँ दिखे वहाँ पे ण लगाना है, जहाँ पे र और श नहीं दिखेगा तो वहाँ पर न लगाएंगे। जैसे देव शब्द होगा तो देवा नाम बनेगा। छात्र शब्द होगा तो क्या बनेगा? छात्र का क्या बनेगा बताइए? छात्र नाम। देवानाम। ये न वाला या ण वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला कैसे? त्रे में ते और रे से मिलके बना इसलिए। हाँ, त्रे में त और र से मिलकर के बना है, बरोबर। ठीक है? कक्ष शब्द है, कक्ष। इसका क्या बनेगा? ये कक्ष। कक्षा नाम। ऊपर ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों में से कौन सा आएगा? सेकंड सर 2 नंबर। 2 नंबर। क्यों आएगा 2 नंबर? शे है वो के और शे से बना है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है इसमें क और षटकोण वाला श ये दोनों मिले हुए हैं, है ना? तो ये सब हमें ध्यान रखना है। कई बार देखो हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पर संयुक्त अक्षर आते हैं। जहाँ सामान्यतः सीधा-सीधा र और श दिखेगा वो तो पहचान ही लेंगे आप। ठीक है? चलो ये षष्ठी हो गई हमारी। अब सप्तमी विभक्ति। बोलिए सप्तमी, वात की सप्तमी क्या होगी? वाते वातयो वातेषु। दोबारा बोलिए। वाते वातयो वातेषु। हाँ, वाते। मुझे आपके वाते में जो है विसर्ग सुनाई दिया, वाते है ऐसा, इसलिए बोला आपको। ठीक है, वाते बरोबर। वाते, वातयोः ये एज इट इज रहेगा और लास्ट में हो जाएगा वातेषु। एक मिनट। वातेषु। ठीक है? अब देखिए इसका संबोधन बनेगा वो क्या बनेगा? हे वाते हे वातो। विभक्ति वाला। हे वाते। हे वाते आएगा क्या संबोधन का प्रथमा मतलब एक वचन? हे वात। हाँ, वाते नहीं आएगा, हे वात। देखिए क्या करना है, मैंने बताया था ना कि वो जो है प्रथमा जैसा ही होता है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो विसर्ग है प्रथमा का, एक वचन का, वो विसर्ग हम हटा देंगे और एज इट इज जो है संबोधन बना देंगे उसको। ये जो है इसको विसर्ग यहाँ से हटा दिया मैंने इस जगह से। अब यहाँ पे अपन ऐसा ये चिन्ह लगा देंगे, हे वात, हे वातौ और हे वाताः। ये हो गया संबोधन। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक और संबोधन तक हमारा एक शब्द रूप तैयार हो गया है। ठीक है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं डाउट है कुछ? सर संबोधन में विसर्ग सिर्फ बहुवचन में लगेगा क्या? बिल्कुल, अकारांत पुल्लिंग में। ओके सर। हाँ। आप कई सारे श्लोक भी ऐसे देखेंगे जहां पर आपको पुल्लिंग में जो शब्द होगा, तो वहां पर अगर आपको विसर्ग नहीं दिख रहा है तो उससे आप ये समझ जाना कि वहां पर क्या है, संबोधन का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, ये लिख लिया आप सभी ने? यस सर। हाँ, सभी ने नहीं भी लिखा ठीक है, लेकिन जिसको आवश्यकता है, जिनको ये लर्न नहीं है, उन्होंने जरूर लिख लेना है। चलो अगला शब्द रूप। स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं। हाँ बोलिए। स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, रुकिए सर। स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मैंने तो मिटा दिया वो। ठीक है सर, जाने दे, अगली बार निकाल लेंगे। मैं इसीलिए तो पूछा आपसे, मिटाने से पहले सभी का हो गया, आपने यस बोला, मैं मिटा दिया उसको। कोई बात नहीं, जिन्होंने लिखा है वो एक फोटो डाल दीजिएगा, है ना? ओके सर। यस सर। हम्म, यस सर। यस सर। ये व्हाइट बोर्ड भी बड़ा विचित्र है, इसको एक एक अक्षर मिटाने को बड़ा समय जा रहा है मुझे। हाँ सर। है ना, इतनी देर में तो 2-3 लिख लेते अपन। चलो कोई बात नहीं, अगला शब्द बताइए। एक काम करते हैं अब इसके बाद। छात्रा। हाँ नहीं, स्त्रीलिंग नहीं लेते अपन, नपुंसकलिंग शब्द लेते हैं। क्यों नपुंसकलिंग लेते हैं, अभी आपको कारण बताएंगे। कोई नपुंसकलिंग शब्द सजेस्ट कीजिए। वन। नहीं, आपके कोर्स का हो ऐसा कोई देखो ना। है क्या कोई कोर्स का शब्द? पित्त पित्त सर न्यान। पित्त। हाँ, पित्त शब्द बरोबर। पित्त शब्द ले सकते हैं। पित्तम। ठीक है, अब पित्त शब्द में वही आप टेबल वैसी बना लीजिए, यहाँ पे विभक्ति, ऐसा लाइन, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इस लाइन को अपन आगे तक ले आएंगे। पहली विभक्ति कौन सी है? प्रथमा प्रथमा विभक्ति। सर। हाँ, तो क्या बनेगा पित्त का? पित्तम, पित्ते, पित्तानी। वाह, पित्तम, पित्ते, पित्तानी। अब यहाँ पे पित्तानी अथवा पित्ताणी, कौन सा वाला लगाना है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। एक नंबर। एक नंबर। 1 नंबर। 2 नंबर में क्या गलती है, क्यों नहीं लगा सकते? र और श के साथ लगता हूँ। र और हाँ, श के साथ लगेगा सर वो। वाह, आपको तो एक बार में याद हो गया। र और श वाला कोई शब्द बताओ जिसमें र या श दिखने को मिले। पुरुष। पुरुष शब्द नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग शब्द बताओ। पुष्प। मनोज। हाँ बोलिए, क्या बताए आप? आयुष। जैसे एक शब्द लिखिए, पुष्प और वस्त्र, नेत्र, है ना? तो ये सभी जो शब्द हैं, इनके साथ आपको बाण वाला ण का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो पहला हो गया पित्तम, पित्ते, पित्तानी। द्वितीय विभक्ति? पित्तम, पित्ते, पित्तानी। बस एज इट इज लगा देना है, कोई अंतर नहीं है द्वितीय विभक्ति में भी। ठीक है, तृतीय विभक्ति। अब देखिए, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक, कहां से कहां तक? तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, ये जो जितने भी शब्द रूप हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग के समान चलते हैं।
जो हमने पुल्लिंग में रूल लगाया था सेम रूल इसमें लगेगा, लेकिन किस में लगेगा? अकारांत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अकारांत पुल्लिंग के समान चलेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं, अकारांत पुल्लिंग के समान। है ना? तृतीया से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग के समान। अब बताइए तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, बोल के बताइए। पित्तेन पित्ताभ्याम पित्तैहि। चतुर्थी विभक्ति? पित्ताय पित्ताभ्याम पित्तेभ्यः। हाँ। पंचमी? पित्तात् पित्ताभ्याम पित्तेभ्यः। षष्ठी? पित्तस्य पित्तयोः पित्तानाम्। ये पित्तानाम। पित्तस्य पित्तयोः पित्तानाम। पित्तानाम। हाँ। सप्तमी? पित्ते पित्तयोः पित्तेषु। संबोधन? हे पित्त हे पित्तै हे पित्तानि। हाँ, प्रथमा विभक्ति के समान। हे पित्त, हे पित्ते, हे पित्तानि। अब देखिए पुल्लिंग में हमने क्या किया था, विसर्ग हटा दिए थे, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें म हटा देंगे, इसलिए हो जाएगा हे पित्त। और ऐसा चिन्ह लगा देंगे, हे पित्त, हे पित्ते, हे पित्तानि। ठीक है, ये हो गया आपका संबोधन। ठीक है, नपुंसकलिंग कंप्लीट। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ऑल क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब अगला शब्द लेते हैं हम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा लेंगे अगला? आकारांत स्त्रीलिंगी सर, माता लेते सर। माता शब्द आकारांत है क्या? चलो कौन बताएगा आप में से कि माता शब्द आकारांत शब्द है क्या? यस और नो? है ना सर? हाँ, आपकी तरफ से तो है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, बाकियों का क्या मत है? मातृ शब्द में लेते विकारांत स्त्रीलिंग है ये। हाँ, ये रुकारांत स्त्रीलिंग है, बरोबर। यस सर, मात्रा शब्द। मातृ। यस सर। है यस ना? सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसा Yes, मातृ sir. इसका बनता है माता। ठीक है, और रुकारांत शब्द और हैं क्या? अब रुकारांत आया तो कुछ थोड़ी बहुत अपन इसके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन आकारांत पे आएंगे। जैसे मातृ का बना माता, और रुकारांत शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी चलेगा। धातृ शब्द है जो नपुंसकलिंग है। कौन सा शब्द? ऐसा, ये धातृ शब्द ऐसा, ऐसा वाला बोल रहे क्या धातृ? यस सर। हाँ, जिसका धातारु बनता है। नपुंसकलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। एक पितृ है जो पिता शब्द से बन। बिल्कुल, पितृ शब्द है जिससे पिता शब्द बनता है। बहुत बढ़िया। और भ्रातृ, इससे क्या बनेगा? ये भ है, भ। इससे क्या बनेगा? मातृ से माता बना, धातृ से धाता बना, पितृ से पिता बना, तो भ्रातृ से क्या बनेगा? भ्राता। भ्राता। बस, इजी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वो इजी है एकदम। भ्राता। और देखिए दातृ शब्द है, दातृ, इससे क्या बनेगा? दाता। दाता। और देखिए नेतृ शब्द है, नाता। नाता नहीं बेटा, नेता। हम पहला वाला जो शब्द है ना, देखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे माँ था, यहाँ भी माँ ही हो गया, है ना? यहाँ पे देखिए पी शब्द था, तो यहाँ भी हमने पी ही रखा है। यहाँ पे भ्रा था, तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही रखा है। केवल लास्ट में जिसमें रू की मात्रा है उसको आ लगा दे रहे हैं। तो नेत्रु का क्या हो जाएगा? नेता। एक विजेतृ शब्द है, विजेतृ, विजेता। 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 और देखिए विजेता।
अभिनेत्रु, अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता सर। अभियंत्रु, इसका क्या बनेगा? अभियंता, अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर इंजीनियर, बिल्कुल इंजीनियर, सही है। ठीक है, तो इतने सारे शब्द हैं और ये सभी शब्द लगभग हमने पुल्लिंग वाले देखे। अभी स्त्रीलिंग वाले तो बहुत बाकी हैं। स्त्रीलिंग में श्वश्रु शब्द होता है, यात्रु शब्द होता है, ननांद्रु शब्द होता है। स्त्रीलिंग में जनरली हम देखें तो जो संबंधवाचक शब्द हैं वही आते हैं, लेकिन इसमें हमें नपुंसकलिंग शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो वापस अपन आते हैं अपनी जगह। कौन सा शब्द लेने वाले थे हम? बला, आकारांत। हाँ बोलिए, क्या शब्द बोला आपने? माला, माला। नहीं, आपकी सिलेबस से रिलेवेंट कुछ बताइए ना। सिलेबस में ही है सर। माला शब्द है? यस सर। ओके, फिर ले लेते हैं माला। आकारांत माला शब्द, वही टेबल बना लेंगे हम। विभक्ति नहीं, कैटहुड कौन है ये? कैट ज्वाइन हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कैटहुड कौन है ये? पैराडाइज कॉलोनी में रहते क्या आप? नहीं, वहां पे एक हमारे मित्र हैं, उनका शायद शॉप का नाम है कैटहुड ऐसा। चलो आगे आते हैं हम। प्रथमा विभक्ति, बताइए क्या बनेगा प्रथमा माला का? माला, माले, माला, माला, माले, मालाह। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति माला, बोलिए। माले, माला। हाँ देखिए, द्वितीय विभक्ति बनाना बड़ा सरल है। क्या करना है, प्रथमा विभक्ति का जो पहला शब्द है उसमें म लगा दीजिए, सीधा सीधा द्वितीय हो जाता है। जैसे रामः था तो रामम कर दिया हमने है ना। छात्रः छात्रम हो जाता है। वातः शब्द है, वातम हो जाता है। सब में म लगा देना है। तो माला का क्या करेंगे? मालाम। और स्त्रीलिंग में एक और सरल बात है, क्या कि द्विवचन बहुवचन एक जैसा हो जाता है। मालाम, माले, और बहुवचन बोलिए। माला, माला एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था पुल्लिंग में बहुवचन जो है प्रथमा द्वितीय का अलग अलग होता है, स्त्रीलिंग में एक जैसा होता है। इससे भी हम पहचानते हैं कई बार शब्दों को। कुछ शब्द ऐसा लगता है हमें कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ से पहचाना जा सकता है। इसलिए शब्द रूप याद होने चाहिए। चलो तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? मालया, मालाभ्याम, मालाभी। मालया, मालभ्य, मालाभिः। मालया, मालाभ्याम, मालाभिः। ठीक है, इसमें भी आ गया। चतुर्थी, मालाये, मालाभ्याम, मालाभ्य। मालाभ्य, मालायै, है ना। इसमें ऐ की मात्रा, कभी कभी क्या होता है बच्चे लिखते समय सिंगल मात्रा लगा देते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये ऐ है ना, ए की मात्रा नहीं है। मालायै, ये सेम रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? मालाभ्यः। ठीक है, अब पुल्लिंग वाले शब्द में और इनमें क्या अंतर हुआ? वहां पे एक ही मात्रा आई थी, है ना, वातेभ्यः ऐसा आया था। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा नहीं आई है। पंचमी विभक्ति बोलिए। मालयाः, मालयोः, मालया, मालाभ्याम, मालाभ्य।
मालायाः। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो बोलो क्या पूछना है। मालायाः, मालाभ्याम, और ये भी एज इट इज वैसे ही रहेगा, मालाभ्यः, है ना। अगला आता है षष्ठी विभक्ति। क्या बनेगा षष्ठी? मालायाः मालयो माला मालयो मालानाम। हाँ, यहाँ पर र और श का नियम लागू नहीं होगा स्त्रीलिंग में, ठीक है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे र श आया तो भी नाम ही लगता है, ठीक है। माला, ये दोनों सिमिलर हो गए एक जैसे, इसमें ये तीनों एक जैसे हो गए, फिर ये दोनों एक जैसे हो गए। कितने सिमिलर वर्ड्स हैं देखिए आप, और ये दोनों और ये दोनों, मतलब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं षष्ठी हो गया, आप सप्तमी। मालायाम मालयोः मालासु सप्तमी। मालायाम, इसमें म लगता है ना, मालायाम। फिर मालयोः, ये सेम हो जाएगा। बहुवचन बनाइए, बहुवचन क्या बनेगा? मालासु। मालासु। मालासु, बहुत बढ़िया, मालासु। संबोधन, सेम एज इट इज प्रथम। हे मालाः। सेम एज इट इज। हे और लग जाएगा। हाँ ठीक है, हे लगा दिया हमने। और हे माला, हे माले सर। हाँ इसमें माले आता है। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा चेंज है, इसमें हो जाएगा हे माले, ठीक है, हे माले, बाकी वही। फिर हे माले और हे माला, माला। ठीक है, हे माले, हे माले, हे मालाः। अभी भैया स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जिसको निकालना है। सर, हाँ, विभक्त संबोधन में एक वचन हे माला नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, स्त्रीलिंग में हे माले ऐसा ही बनता है। सर हर स्त्रीलिंग में ऐसा ही आएगा क्या? हर आकारांत स्त्रीलिंग में ऐसे ही आएगा। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग होंगे ना, उन सभी में ऐसा आएगा। हर स्त्रीलिंग में आएगा ऐसा नहीं, क्योंकि ईकारांत का नियम अलग है। आकारांत पढ़ रहे हैं अभी अपन, तो आकारांत का सभी का नियम सेम है। हो गया? यस सर, समझ गया। सर बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है। हाँ मुझे वो समझ, ये देखो आप, तो ये देख लीजिए, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई उसमें, देखेंगे उसको बाद में। ये दिख रहा है ना बरोबर? यस यस सर, दिख रहा है अभी। हाँ, तो अब देखिए, अब एक काम करते हैं। अभी हमने दो प्रकार के शब्द रूप बनाना सीखे। पहला हमने सीखा अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा हमने देखा आकारांत स्त्रीलिंग, और तीसरा एक और देखा है, लेकिन वो आधा अधूरा ही है, लगभग उसके जैसे ही है, इसलिए उसको अपन अभी काउंट नहीं करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो अभी आप एक काम कीजिए कि अकारांत पुल्लिंग 10 शब्द आप मुझे बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। आप पहले तो आपके पास अभी देखिए 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में 10 शब्द लिखिए अकारांत पुल्लिंग जो आपको याद हैं।
अपने हिसाब से जो आपको याद आते हैं, लगता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हो सकते हैं, आप लिखना शुरू कीजिए। सर राम ले सकते हैं, राम। बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे, आप अपने मित्रों का नाम भी ले सकते हैं, बस अकारांत होना चाहिए। वेद रुग्ण राम। हम्म, क्या शब्द लिया? मेध की वेद? विशाल, वेद राम, ऋषि। वेद वैद्य, वेद नहीं, ये ना, ये देव बालक। ऐसा वाला ना? डबल मात्रा है। हाँ, डबल मात्रा, बरोबर। शिक्षक, वैद्य। और रुग्ण, देव, और बोलिए। बस इतने ही क्या? और शब्द नहीं है क्या अकारांत? नर, शिक्षकः, हाँ, शिक्षकः और छात्रः, अध्यापकः, आचार्यः, सर देवः, देवः, बरोबर। नरः, सर नाम भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल नाम ले सकते हैं सर आप। विवेक, कमलेश। कमलेश, शुभम, शुभम, प्रियांशु, शुभम, हाँ ठीक है। और शुभम, शुभम, हाँ, विवेक शुभम, आशीष। हाँ, आशीष शब्द नहीं बनेगा, मैं इसीलिए आपको बोला नाम लेने के लिए। सर अनिल पास तक लगे। देखिए, आशीष शब्द जो है ऐसा, आशीष, ये शब्द हम बाद में पढ़ेंगे। आशीष शब्द ये जो है, ये शकारांत शब्द है। इसका जो मूल शब्द आता है ना, वो ऐसा आता है, आशीष। तो इसके जो रूप बनेंगे आप गूगल वगैरह पे देख सकते हैं। अब हम भी अपनी कक्षा में आगे पढ़ेंगे तो ये ऐसा बनता है, आशीहि, ये एक वचन, आशीहि, आशीषौ, अरे क्या होगा, और आशीषः, ऐसा रूप बनता है। तो आशीषः जो शब्द है ये तो बहुवचन हो गया, ठीक है, ये शब्द नहीं लेंगे। और बताइए, शुभम चलेगा? हाँ तेजस भी नहीं सर, चलेगा? शुभम लीजिए सर, शुभम से हाँ, समझेगा शुभम भी। चलेगा, तेजस भी नहीं चलेगा। तेजः, तेजसी, तेजांसी, ऐसा वो नपुंसक लिंग में बनता है तेजस शब्द। सर वैभव। क्या? सर विशाल, विशाल आ सकता है क्या? हाँ, विशाल आ जाएगा। देखिए, आप क्या कीजिए, कभी भी हमें शब्द याद रखने हो ना, तो जो लास्ट वाला शब्द होते हैं वैसे याद, जैसे एक आलय शब्द होता है। क्या होता है? आलय। अब ये आलय शब्द जिसके भी लास्ट में आएगा उसको पुल्लिंग बना देगा, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय। हाँ, बोलिए। सर ज्ञान शब्द नपुंसकलिंगी है क्या हाँ, पुल्लिंगी है? ज्ञान शब्द नपुंसक लिंगी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग वाला। अब स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बताइए। शिक्षिका, अध्यापिका, हम्म, हर्षिका। हम्म, अनिशा, हाँ, नहीं, महिला, मनीषा अनीशा। शब्द, मनीषा शब्द बन भी सकता है, लेकिन शुभम, अरे शुभम तो हो गया बेटा, अभी स्त्रीलिंग पे आ गए अपन। आपका रूममेट है क्या शुभम? प्रेरणा, हाँ, प्रेरणा, ठीक है। सर प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बरोबर है। हर्षिका, सर हर्षिका। हर्षिका, चलो अब आपके लिए होमवर्क है एक, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। नंबर 1 होमवर्क ये है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखना नहीं है, आपको लर्न करना है, याद करना है। कोई भी एक शब्द जो आपको पसंद हो सकता है आपके रूममेट का नाम हो सकता है,
आपके भाई का नाम हो सकता है, आपके मित्र का नाम हो सकता है, कोई अन्य शब्द हो सकता है, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा कोई शब्द हो सकता है, देव शब्द, जो आपको इजी लगे, जो इजीली आपको याद हो जाए। कोई हार्ड शब्द नहीं लेना है। हाँ बेटा, खुद का नाम सर। खुद का, अगर आकारांत नाम है आपका तो आप स्वयं का नाम याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों याद करना है कि एक शब्द रूप याद कर लेने से जितने भी प्रकार के आकारांत शब्द होते हैं, जनरली हम देखें संस्कृत में 1 लाख से ज्यादा शब्द ऐसे होंगे जो आकारांत होंगे, तो एक शब्द रूप याद करने से आपको 1 लाख शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो जो सबसे इजी शब्द है, जो आपको इजी लगता है, वो एक इजी शब्द याद करना है। दूसरा, आकारांत कोई भी एक शब्द, ठीक है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको याद करना है। ठीक है, ये भी क्या करना है, जो सबसे इजी हो, जैसे माला शब्द है, रमा शब्द है, लता शब्द है ना, जो आपको सबसे इजी लगता हो वो एक इजी शब्द आपने याद कर लेना है। ये अगर हो गया अपना, तो कल अपन इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूरी करते हैं। अगर Yes, कुछ sir. पूछना है आपको तो पूछिए। यस सर। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है तो बताइए। सर चले गए? सर गए शायद। सर गए शायद। अरे हूँ, मैं हूँ, गया नहीं हूँ, यहीं हूँ, यार हट। अभी कहीं नहीं गया, यहीं पे हूँ, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर? बोलिए। सर हमारा नाम महक आकारांत स्त्रीलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो आकारांत सकता तो है, होते ही नहीं, आकारांत ही होते हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वस्तुतः क्या है, महक शब्द जो है ना वो संस्कृत शब्द नहीं है। अगर संस्कृत शब्द हम देखेंगे ना तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। सर अगर इसका शब्द रूप बनाना रहा तो? हाँ, तो इसका शब्द रूप बनाना रहा ना तो इसके लिए एक अलग सनंत प्रक्रिया होती है। जब अपन विभक्ति वल्लरी के लास्ट में आएंगे ना, तब मैं बाकी और भी चीजें बताऊंगा आपको, काफी सारी चीजें हैं उसमें। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है, तो उनका नाम कैसे बनाना, तो वो चीज हम उस समय पढ़ेंगे सनंत प्रक्रिया में। ठीक है, कैसा ओके, अब सर। हाँ अभी से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे तक चलेंगे। ओके बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेना। सर और स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। हाँ बोलिए। हाँ सर, कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्लास कौन नहीं दिख रहा है? सर ने जानबूझ के स्क्रीन शेयर बंद करी है। हाँ तो अभी हो गया ना, वो तो मैंने इरेज कर दिया इसलिए। चलो मैं दिख गया अभी, हाँ बोलिए अब। यस सर। यस सर। बोलिए, और कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, क्लियर है सब? हाँ चलो ठीक है, तो Yes, आज की sir. क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी 5 मिनट बाद मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, नमो थैंक यू नमः। सर। नमो नमः।